बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, महारत्न कंपनियां क्या होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। महारत्न कंपनियां, ठीक है, आशय क्या होता है इनसे। महारत्न कंपनियां भारत की वे कंपनियां हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा कार्य करने हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इनको पर्याप्त स्वतंत्रता भी दी गई है और कुछ अधिकार दिए गए हैं कार्य करने के लिए। अब ये आगे देखेंगे अपन, तो देखते हैं आगे। पृष्ठभूमि। महारत्न का दर्जा देने की शुरुआत 2010 में हुई थी, मतलब 2010 से महारत्न कंपनियों की शुरुआत हुई। 2010 से टैग देने की शुरुआत हुई कंपनियों को। यह दर्जा सरकारी कंपनियों को दिया जाता है और भारत में लोक उपक्रम विभाग द्वारा यह टैग दिया जाता है कंपनियों को, महारत्न कंपनी का। ठीक है, कंपनी बनाने की अब शर्तें क्या हैं। महारत्न कंपनी कौन बन सकती है, उसके लिए शर्तें हैं। सर्वप्रथम कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। सबसे पहले तो वो नवरत्नी होनी चाहिए, है ना। कंपनी शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध, मतलब शेयर बाज़ार में लिस्टेड हो कंपनी। फिर कंपनी पिछले 3 वर्षों से औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ से अधिक का कर रही हो। कंपनी की पिछले 3 वर्षों से औसत नेट वर्थ या टर्नओवर, मतलब कंपनी का टर्नओवर 15,000 करोड़ से अधिक का रहा हो और कंपनी 3 वर्षों से शुद्ध लाभ का 5,000 करोड़ रुपए तक प्राप्त कर रही हो। मतलब उसको टोटल शुद्ध लाभ जो है, एडवांटेज जो लाभ प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। ठीक है, और नेटवर्थ कितनी होना चाहिए, मतलब टर्नओवर कितना, 15,000 करोड़। ठीक। महारत्न कंपनी को लाभ क्या होते हैं, मतलब महारत्न कंपनी, यदि किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाए तो उसको लाभ क्या होगा। तो जिन कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त होता है वे कंपनी 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं या अपनी टर्नओवर, जो भी उसकी टर्नओवर है उसका 15% तक निवेश करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं सरकार की तरफ से। मतलब 5,000 करोड़ तक का कहीं निवेश करें वो। ठीक है, अब वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां कार्यरत हैं, जो हैं, पहली है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब ये बनाती क्या है, तो टरबाइन, मोटर, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक इंजन, जनरेटर, भारी भारी उपकरण बनाती है सब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और नोडल मंत्रालय, मतलब ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेल। स्थापना इसकी 1954 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। निर्मित उत्पाद, मतलब ये क्या क्या बनाती है, तो देखो, भारतीय रेल के पहिए, लंबे स्टील उत्पाद, तार, फ्लैट स्टील के वायर बनाती है। ठीक है, फिर देखते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य क्या है, बिजली उत्पादन करना और वितरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है ओएनजीसी, मतलब ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी। स्थापना इसकी 1956। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, मुख्य उत्पाद क्या बनाती है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स। ठीक। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1952। मुख्यालय मुंबई और मुख्य उत्पाद क्या है, ये तेल और। फिर एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1952। मुख्यालय मुंबई। उत्पाद क्या बनाती है, पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के उत्पाद वगैरह। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। स्थापना 1959 में। मुख्यालय नई दिल्ली। उत्पाद क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, है ना। ICIL, कोल इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसकी 1975 में।
मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। उत्पाद क्या बनाती है? कोयला और लिग्नाइट। फिर PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना इसकी कब हुई? 1989 में। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। फिर PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर REC रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन 1969 में स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। फिर लास्ट है OIC ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में, मुख्यालय नोएडा में और उत्पाद क्या बनाती है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। अब एक बार पूरी 13 को देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और लास्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।